फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स स्टडीज पे। हमने तो यूनिटेड डायमेंशन का लगभग खत्म कर चुके हैं। जो अब हम देखने वाले हैं क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइनेमेटिक्स। तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इजी होता है, ठीक है। इज इट इज नॉट एज टफ, लेकिन यूनिटेड डायमेंशन से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा इट इज व्हाट टफ, बट नॉट वेरी, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। तुम्हें इस पे स्ट्रैटेजी क्या रखना होगा कि तुम अच्छे से नोट बनाओ, इसका फॉर्मूला चार्ट बनाओ। क्या बनाओ? फॉर्मूला चार्ट। एक एक फॉर्मूला चार्ट, ताकि तुम्हें सारे फॉर्मूलेज एक पेज पे कॉन्साइज होके मिल जाए। ओके, देन वी विल वर्क आउट द न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में जितना न्यूमेरिकल्स तुम करोगे उतना ही तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स ही ज्यादा है। और यूनिट डायमेंशन का लास्ट टॉपिक शायद बाकी है, वो सिग्निफिकेंट फिगर, उसका भी आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो कुछ ही दिनों नहीं, कुछ ही एक दो दिन में आ जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलो, अब हम काइनेमेटिक्स का शुरू करते हैं। उसका एक ही टॉपिक बचा है, जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, बस देन दैट विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, पहले वो देखेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होता है? वो एक पार्ट है किसका? मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। सर मैकेनिक्स क्या होता है? हमारा जो इन फिजिक्स का एक पार्ट, दैट कवर मैकेनिक्स, ठीक है। अगर मैकेनिक्स को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक है स्टैटिक, एक है काइनेमेटिक, एक है डायनामिक्स। सर ये तीनों बेसिस कैसे आया? ये तीनों ज्यादा तुम्हें जानकारी लेना नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें जानना होगा कि स्टैटिक जो है वो रेस्ट पे। स्टैटिक मतलब क्या? रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा, देखेंगे, नहीं देखा था नहीं, फ्रिक्शन पे होगा, दैट इज न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, ठीक है। देन कम्स काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स व्हाट कॉज। मतलब एक मोशन हुआ, एक बॉडी यहां से यहां गया, वी विल स्टडी इट्स मोशन बट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। कॉज मतलब वो इसलिए इधर से इधर है, वी विल नॉट कंसिडर इट। So that type of study is called kinematics. Got it? Then we will dynamics. Dynamics में सब कुछ तुम्हें स्टडी करना होगा अच्छे से। ओके, so mechanics, statics, kinematics is all right. Then we will go to kinematics. Okay, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। इसलिए उसका कॉज हुआ, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल ओनली स्टडी द मोशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोजीशन, वन इज रेस्ट, वन इज मोशन। तो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या है? अगर एक बॉडी में बोलूंगा कि रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है? वो एक फिक्स डिस्टेंस या फिर एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद वो चेंज नहीं हो रहा है, अपना पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं सोचूं एक कार, तो दिस कार, इफ आई विल से दैट इट इज एट रेस्ट, देन इट्स वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। मतलब ये टाइम के चलते ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मोशन की बात करूँ तो अगर, तो वो टाइम के चलते वो क्या करेगा? मूव करेगा। अगर टाइम जीरो है तो वो जिस पोजीशन पे था टाइम वन पे, वो उस पोजीशन पे नहीं होगा, अगर मूव कर रहा है तो। ओके, तो टाइम टी टू पे भी वो उस पोजीशन पे नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मोशन। बट अगर रेस्ट पे होगा तो जिस पोजीशन पे वो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे था, उसी पोजीशन पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी रहेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट, तो हम रेस्ट मोशन किस पे देखेंगे? अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्टडी किए थे, हमने कार को स्टडी किया, वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। समझे? अगर दो दोस्त हैं, ठीक है, रामू या सामू, रामू एंड सामू, ठीक है, रामू एंड सामू दो दोस्त हैं, वो इस कार पे बैठे हुए हैं। बाहर है, बाहर उसका कोई दोस्त है जिसका नाम है सी। ओके, तो इन दोनों के लिए, ये जो अंदर बैठे हैं, इन दोनों के लिए ये वाला व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए, बाहर वाला व्यक्ति के लिए, ये दो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन इन दोनों के लिए वो अपने आप में क्या है? रेस्ट पे है, क्योंकि वो उनका सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। तो दो, इस रेस्पेक्ट पे तुम एक मोशन को स्टडी करते हो, दैट डिटरमाइन द रेस्ट एंड मोशन। अगर तुम चांद पे बैठ के एक
आदमी को अर्थ पे नोटिस करोगे तो दैट विल बी इन मोशन, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, दैट इज मूव कर रहा है, ठीक है। अगर समझे तो उसका क्या चेंज ऑफ रेस्पेक्ट, क्या मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गॉट इट, ओके। देन वी विल गो टू रेस्ट, व्हाट डज इट मीन, समझा दिया रेस्ट क्या मतलब, कि एक बॉडी अपना पोजीशन टाइम के चलते चेंज नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। टाइम के चलते उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, किसके रेस्पेक्ट पे, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट पे। So who is the observer you choose? That is the most important point that you can know about rest and motion. Got it? Okay. Then motion के बारे में बोले तो मोशन क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या उसका चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, उसका पोजीशन का चेंज आएगा, उसका डिस्टेंस ट्रैवल का चेंज आएगा। तो मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो व्हाट इज वन डायमेंशनल, देखो अगर मैंने बताया कि एक कार सीधा सीधा रोड पे जा रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन पे एक ही डिस्प्लेसमेंट या फिर एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है कि नहीं, एक ही डायमेंशन पे, तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो कार सीधा तो जा रहा था लेकिन रास्ते पे एक ऐसा हिल जैसा एक आया, तो वो उस पे चढ़ के गया, तो वो उस टाइम पे वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, कुछ हद तक वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं, कुछ हाइट तक वो चढ़ रहा है कि नहीं, ये जो हाइट है, तो दैट बिकम्स माई टू डायमेंशनल मोशन, ओके गॉट इट। अब अगर मुझे थ्री डायमेंशनल मोशन वाला चाहिए कि वो ऊपर भी चढ़ रहा है और वो एस टाइप का चल रहा है, क्या चल रहा है, एस टाइप का, मतलब मैं अगर इस पोजीशन को ऊपर से व्यू करूं, टॉप व्यू लूं उसका, तो दैट रोड इज लाइक दिस, गॉट इट, मतलब ऐसा ऐसा बना हुआ है, पहाड़ जैसे काट के जैसे बनाते हैं ना, तो दिस इज द रोड, ओके। तो क्या होगा, तो वो हाइट भी कुछ ट्रैवल करेगा, ये वाला हाइट भी कुछ ट्रैवल करेगा, ये वाला लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ट्रैवल करेगा, और इस साइड को भी कुछ ट्रैवल करेगा, है कि नहीं, ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस, ये जो उस साइड को भी जाएगा, उसका नेगेटिव एक्सिस पे भी जाएगा, है कि नहीं, ये जो डिस्टेंस। तो दिस इज व्हाट थ्री डायमेंशनल मोशन। एक ही एग्जांपल का तीन तीन पार्ट मैंने समझाने की कोशिश की, समझ आया तो बताना, नहीं तो ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मैं और एक बार आपको समझा दूं जो डाउट रहेगा, ठीक है, ओके। तो मोशन इज अ थ्री टाइप्स, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज हम देख लेते हैं। देखो वन डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन, प्लैनेटरी मोशन, कार मूविंग इन अ जिगजैग पाथ, थ्री डायमेंशनल करेक्ट करेंगे, और ये तो एग्जांपल ही है बस, और कुछ नहीं है। तो वन टू थ्री समझ आ गया, ओके। देन वी विल कम टू सम टर्म्स, जो टर्म्स हमारा जो मोशन के लिए रिलेटेड है, उस टर्म्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेंगे, ठीक है। सो डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ क्या होता है बेटा, बताओ, एक्चुअल पाथ क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो जल्दी, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, so that is called as distance, okay। मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पहले समझते हैं क्या होता है डिस्टेंस, देन वी विल समझेंगे क्या क्या क्वांटिटी क्या होता है वो। घर से स्कूल जाने के लिए एक रास्ता है, दैट इज दिस वन। अब तुम तो घर से डायरेक्ट स्कूल नहीं जाते, घर से निकलोगे, मार्केट पे घूमोगे, दोस्त के साथ घूमोगे, फिर स्कूल जाओगे, है कि नहीं, है कि नहीं, जाते हो ना, कोई ना। ये जो रास्ता है, लेट अगर मैं से ए लूं, और ये जो रास्ता है लेट अगर उसमें बी लूं, तो मैंने अगर ए पाथ लिया और मैंने बी पाथ लिया, तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा, मैंने जो पाथ लिया उतना ही होगा, है कि नहीं। मतलब अगर ये मेरा 5 मीटर से एंड ये मेरा 12 मीटर से, तो दोनों का क्या होगा, 5 मीटर होगा, 12 मीटर होगा। अगर मैं बी पे गया तो 12 मीटर होगा, ए पे गया तो 5 मीटर होगा। डिस्टेंस जो होता है बॉडी का हर वक्त बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अगर बॉडी चलना शुरू किए एक पॉइंट से, लौट के भी वहां पे आ जाए, लेकिन अगर कहीं पे वो ऐसा ऐसा घुमा है, तो उसका डिस्टेंस विल बी ऑलवेज काउंटेड,
डिस्टेंस मतलब वो कितना कवर किया, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ, मतलब उसने एक्चुअली में कितना गया, ठीक है। तो एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ही नहीं होता। देखो अभी जो ये घर से स्कूल गया बच्चा, उसका डायरेक्शन कुछ था, ये सीधा वाला था एक, और ये टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसा यूनिट इसका मीटर है और सीजीएस यूनिट इसका सेंटीमीटर है। सो इट इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला याद रखना। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू ओनली, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हर वक्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कभी घटेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस। Then you will see displacement. So what is displacement? It is the shortest path traveled by a body in between two points. मतलब अगर मैं वही एग्जांपल लूँ पिछला वाला, होम से स्कूल, तो देखो इसका दो दो चार पाथ हैं, दैट इज ए बी। अगर क्या होगा, अगर मैंने दो पॉइंट लिया ए एंड बी, तो ए एंड बी पे ए एक रास्ता है, बी एक रास्ता है। तो अगर उसने ए वाला रास्ता चूज किया या फिर बी वाला रास्ता चूज किया, ठीक है, लेट्स से वो बी वाला रास्ता चूज किया, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, ए। क्यों? जो एक दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बॉडी इन बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट पे जिस रास्ता पे वो कम डिस्टेंस होगा, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, ठीक है। वो फिक्स रहता है एक डायरेक्शन पे, क्योंकि हर डायरेक्शन पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि उसका एक ही कोई डायरेक्शन रहेगा जहां पे उसका क्या डिस्टेंस जो सबसे कम होगा, दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट, ओके। So displacement is a vector quantity. That's why it has direction and magnitude. Its value can be negative, zero, and positive. Its value can be negative, zero, and positive. Displacement ये वाला समझो, displacement can be less than equal to distance. क्यों सर? देखो डिस्टेंस मैंने क्या बताया, वो सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट उससे घट सकता है। क्यों? अगर मेरा दो पॉइंट, अगर ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है, ठीक है, और वो लड़का ऐसे ऐसे घूम के इधर आया, ठीक है, अगर ये आया तो डिस्टेंस उसका क्या होगा, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये वाला घूम के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला छोटा सा। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ ना डिस्टेंस से, डिस्टेंस बड़ा हुआ। और इक्वल टू कब होगा, जब देखो अगर दो पॉइंट सीधा सीधा हो और वो रास्ता सीधा ही गया हो, शॉर्टेस्ट पाथ पे वो डिस्टेंस कवर किया हो एट दैट टाइम, ओके। तो दैट इज माय व्हाट, डिस्टेंस आ गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया, चलो। देन विल कम टू स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड का क्या कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना ये वाला तुम्हें पढ़ा भी होगा 10th या 9th पे, कि जितना डिस्टेंस कवर किया बाय टोटल टाइम, दैट विल गिव माय स्पीड। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, नहीं पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है अगर रेस्ट पे होगा, जीरो कैन बी अकर हो व्हेन इट इज एट रेस्ट, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो हो सकता है रेस्ट पे, पॉजिटिव ऑलवेज होगा, मतलब क्योंकि कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, बट इट कैन बी जीरो एट रेस्ट, इट कैन बी पॉजिटिव। देन स्पीड कितने टाइप के होते हैं, देखो तीन चार स्पीड होते हैं। एक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म टाइम पीरियड पे वो एक एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बॉडी अगर अभी 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, तो 1 घंटा बाद या फिर 10 मिनट बाद वो 5 किलोमीटर पर आवर पे ही चल रहा है, दैट इज माई यूनिफॉर्म स्पीड। वट इज वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल स्पीड मतलब हम जैसे गाड़ी चलाते हैं नॉर्मली, तो उसका स्पीड क्या होता है, वेरिएबल रहता है, क्योंकि हम एक फिक्स्ड स्पीड पर नहीं जा पाते, क्योंकि ट्रैफिक होता है कहीं पे रास्ता खुला होता है, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, कहीं पे स्पीड धीरे करते हैं, तो दैट इज माई वेरिएबल स्पीड। देन कम्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब तुमने जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तुमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितना सारा स्पीड ऑक्यूपाई किया, उसका एक एवरेज, जैसे हम बताते हैं कि एक क्लास पे एवरेज मार्क्स कितना है, तो हम टोटल क्लास का कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड करते हैं। सेम इज द केस, हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल टाइम लेंगे, जितना चाहिए आएगा मेरे को एवरेज स्पीड। तो देन इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही समझो, वर्ड से इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पे तुम जो टाइम पे स्टडी कर रहे हो उसका स्पीड क्या होता है। अगर मैं देख रहा हूँ एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, सो दैट इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। देन विल कम टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है स्पीड वही है न्यूमेरिकली, बट वेलोसिटी का एक ही बस, इट हैज एन डायरेक्शन,
इट हैज एन डायरेक्शन एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है नहीं? तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट पर, ठीक है, उसका डिवाइडेड बाय टाइम होगा। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी का वैल्यू भी नेगेटिव हो सकेगा, जीरो हो सकेगा और पॉजिटिव भी हो पाएगा, समझे? इट वैल्यू कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। स्पीड का ओनली क्या होगा? स्पीड का नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वो नेगेटिव नहीं होगा। वेलोसिटी की सेम चार टाइप होते हैं कि यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का मतलब अगर वो सेम स्पीड पे क्या हो, वेरिएबल मतलब उसका वैरी कर रहा हो, एवरेज मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका कितना वेलोसिटी है डायरेक्शन के साथ, उसे बोलेंगे मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी को किस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इसका फॉर्मूला देखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जो जो है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब उसका तुम्हारा हो गया, पढ़ लिए। डाउट कुछ है? अगर डाउट कुछ है बताओ, कोई डाउट है अगर बताओ, कमेंट में बताओ, कोई डाउट है या फिर कुछ है। हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोशिश क्या हम करेंगे नेक्स्ट क्लास को क्वेश्चन, आज का सेशन छोटा छोटा सेशन ही आएंगे ताकि तुम्हें देखने में भी ईजी हो और ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है? लंबा वीडियो भी ना हो। तुम उसे चाहो तो 1.5x में भी देख सकते हो एज योर प्रेफरेंस। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस टू वॉच द वीडियो। अब हमने तो शुरू ही कर लिया ये वाला, और वो यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक बाकी है, उसका भी वीडियो लेक्चर आ जाएगा कुछ ही दिनों में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी चलाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू एवरीबॉडी।